ने कहा, ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हम आपके पास में चल कर के आए हैं, हम कौन से देवता की पूजा करें जिससे तत्काल शांति हमें मिले, उसके बारे में पूरा विधान आप हमें बताएं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं, सब अच्छा ही अच्छा चाहते हैं, तो सभी को भगवान के शिवलिंग का अर्चन करना ही होगा। सबको शिवलिंगार्चन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा यदि किसी व्यक्ति ने त्यागी है तो इसका परिणाम है उसके जीवन में अपराध बढ़ गए। यह भगवान विष्णु के शब्द हैं। भगवान नारायण ने कहा, लिंग मूर्ति महेश्वर की पूजा को त्याग करके तारकासुर के पुत्रों ने अपना सब कुछ खो दिया। महादेव त्रिपुरारी बनकर उन्हें कब समाप्त कर दिया। इसलिए मेरी बात माने, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए, पुत्र, भवन, जायदाद इत्यादि प्राप्त करने के लिए धरती के जनमानस को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ऐसा भगवान विष्णु बोले। बहुत ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान इधर हो। यहां परिसर में जितने भी बैठे हैं वह है, और मुझे सुन पा रहे हैं वह है। किसी भी देवी देवता के आप पुजारी क्यों ना हो, भगवान महादेव को अपनी पूजा में जरूर विराजित कीजिएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी विपत्ति वही है देवताओं से अलग हो जाना, और जीवन का सबसे बड़ा धन वही है संत गुरुजनों से जुड़ करके, भगवान से जुड़ करके अपने जीवन का निर्वहन करना। एक बार राम जी ने हनुमान जी को पूछा, हनुमान, विपत्ति की परिभाषा क्या है? क्या है विपत्ति? हनुमान कहते हैं, कहि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। कहि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। कहि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है जब तब सुमिरन भजन न हुई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कथा में पहुंच करके टाइम पास करने के लिए जाया जाता है क्या? कथा आरंभ हुई है और आप इधर उधर मत भटकिए, थोड़ा सा एकाग्रचित होकर के बैठिए। आज की कथा हल्ला बोल आनंद हो जाएगा। ऐसे ऐसे सूत्रों का वर्णन भगवान व्यास ने किया। पूर्व में मैंने 5 देवताओं को मंदिर में बिठाने के लिए बोला है, उसमें भगवान शंकर का शिवलिंग है। शिवलिंग के सानिध्य में जो भी सत्कर्म दान पुण्य किया जाता है वो करोड़ गुना तत्काल हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। भगवान के निर्देश अनुसार भगवान श्री विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया और देवताओं को प्रदानित किया। वर्णन किया है कि इंद्र के लिए पद्मराग मणि का शिवलिंग बनाया गया। पद्मराग मणि का नाम है, उसमें से एक शिवलिंग बनाया गया जो कि देवराज इंद्र को दे दिया। और आज भी इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग के ऊपर अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। तत्पश्चात एक सोने का शिवलिंग बनाया गया जो कि कुबेर को वह शिवलिंग दे दिया गया। धनपति जो कुबेर हैं वो स्वर्ण के शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव की, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उसके तत्पश्चात एक पीत मणि आती है, मणि का नाम है पीत मणि। पीला रंग है उसका, पीतल नहीं है, पीत मणि है। और इसका शिवलिंग बनाया गया जो कि धर्मराज को दे दिया गया। धर्मराज आज भी पीत मणि के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। एक श्याम मणि नाम का पत्थर आता है, उसमें से भी एक शिवलिंग बनाया गया जो कि भगवान वरुण देवता को
वह शिवलिंग प्रदानित कर दिया गया। तत्पश्चात नीलमणि का एक शिवलिंग बनाया गया, जिस पर आज भी भगवान विष्णु नीलमणि के ऊपर भगवान विष्णु, उसके ऊपर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक नित्य करते हैं। और एक हेममणि नाम का स्टोन है, पत्थर, उसका एक शिवलिंग बनाया गया, उसके ऊपर ब्रह्मा जी नित्य आज भी उसके ऊपर अर्चन करते हैं। चांदी के शिवलिंग बनाए गए, एक वसुओं को दिया गया और एक लक्ष्मी माता को दिया गया। तत्पश्चात पीतल के शिवलिंग बनाए गए, जो कि अश्विनी कुमारों को दिया गया। स्फटिक का जो शिवलिंग है, यह भी माता लक्ष्मी ने अपने पास में रख लिया। तांबे का जो शिवलिंग है, वो सूर्य भगवान ने अपने पास में रखा। मोती का शिवलिंग बनाया गया, उसके ऊपर आज भी चंद्रमा भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। वज्रलिंग अग्नि देवता को दे दिया गया। और ब्राह्मणों ने मिट्टी के शिवलिंग पर, स्त्रियों ने, माताओं ने मिट्टी के शिवलिंग पर, जिसको पार्थिव पूजा कहते हैं, माताओं के लिए धरती पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजा करना, यह वरदान से किसी वरदान से कम नहीं है। हर कार्य पूरा हो जाएगा। यूँ तो माटी के शिवलिंग बनाकर सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन माताओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जिस समय प्रभु श्री राम जी लंका के लिए जा रहे थे, तो बालू की मिट्टी मिलाकर के माता जानकी ने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन किया। और आज भी माता जानकी के द्वारा बनाया गया शिवलिंग रामेश्वर मंदिर में उसका दर्शन होता है। माताओं के लिए पार्थिव पूजा शिव महापुराण के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विशेष मानी गई। ब्राह्मण और मातृशक्ति के लिए मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का बहुत बड़ा प्रभाव है। नागों के लिए चंदन की लकड़ी के शिवलिंग बनाए गए, सर्पों ने उसके ऊपर महारुद्राभिषेक किया। माँ दुर्गा ने मक्खन के शिवलिंग बनाए गए, उसके ऊपर पूजन किया। और इतना ही नहीं है, योगी लोगों ने भस्म के शिवलिंग बनाए, उसके ऊपर उन्होंने पूजन किया। दही के अभी शिवलिंग बनाया गया, यक्षों ने उसके ऊपर पूजन किया। सूर्य भगवान की पत्नी है, जिसका नाम है छाया, और ये वही है जो शनिश्चर जी की माँ है। दो पत्नियां थी ना, संज्ञा और छाया। संज्ञा ने अपनी छाया से इस स्त्री को तैयार किया था। इसने मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान महादेव का पूजन किया। रत्न में लिंग ब्रह्मा जी की पत्नी माँ शारदा ने उसके ऊपर पूजन किया। और पारे के शिवलिंग के ऊपर धरती माता ने शिव पूजन किया, आज भी माँ करती है। पारदेश्वर गरीबी का नाश करते हैं, संपदा को देने वाले। ये मेरी बात सुन लो, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पारदेश्वर धरती माता ने, पृथ्वी माता भी भगवान महादेव की रोज पूजा करती है। और माँ धरती के पास में भी एक शिवलिंग है पूजन के लिए, जिसका नाम है पारदेश्वर। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, हजार हजार यज्ञ करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना फल तो सिर्फ शिव पिंडी का, शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। उसके ऊपर फूल पत्तियां चढ़ा दें, उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ा दें, अभिषेक कर दें, एक लोटा पानी चढ़ा दें, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हजार यज्ञ का फल तो उस समय तत्काल प्राप्त होता है जिस समय आप शिवलिंग का सिर्फ दर्शन ही कर लेते। ताली मत बजाना, लाज नजर लग जाएगी। एक बार जोर से बजा के देखिए। यह पूजा की बात बताई गई। फिर कहा गया है कि यह पूजा के लिए स्थान कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है, कौन सी जगह पर पूजा का यह स्थान। कहा, घर पर पूजा 1 गुना फलदायी होती है। बहुत ढंग से सुनिएगा, 1 गुना फलदायी होती है। गऊओं के स्थान पर उसका गौशाला में 10 गुना फल ज्यादा बढ़ जाता है। उससे भी 10 गुना जल के निकट, कोई नदी सरोवर के किनारे आप पूजा करते हैं तो उसका और 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं तो कहता हूँ, कभी आप गंगा जी नदियाँ नहाने के लिए जाते हैं तो शिवलिंग संग लेके जाइए। स्नान के बाद वहाँ किनारे पर बैठ करके एक अभिषेक जरूर कीजिएगा, उसका कई गुना फल बढ़ जाता है।
उससे भी 10 गुना ज्यादा फल है वो बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके, बेल वृक्ष के नीचे। तुलसी वन आश्रम ने एक बहुत बड़ा बेल वन लगाया है। आने वाले समय में आप इसका दर्शन करेंगे और यहाँ नीचे बैठकर आप भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक भी करेंगे। और ये बेल वन लगाया ही इसलिए 2027 में मेरे एक बहुत बड़े संकल्प की पूर्ति होगी और इसी बेल वन में आयोजन होगा। तब तक 5 साल में ये वन बुनू करके एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि बेल पेड़ के नीचे यदि भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो उसका और 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तुलसी और बरगद के जड़ों में बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो बेल पत्र से भी ज़्यादा बरगद और तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ करके, लोग कहते हैं महादेव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, और हम इस ग्रंथ के माध्यम से कहते हैं शंकर जी के ऊपर तुलसी चढ़ती है, चढ़ती है और चढ़ती है, मुक्ति को प्रदानित करती है महादेव के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी। आज की कथा में बहुत विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। तुलसी और बरगद के नीचे बैठ करके भगवान का अभिषेक किया जाए तो उसका और 10 गुना ज़्यादा फल बढ़ता है। देवालय जहाँ शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं वहाँ बैठ करके अभिषेक किया जाए तो और 10 गुना फल है उसका ज़्यादा। किसी तीर्थ में भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो उसका और 10 गुना ज़्यादा है। किसी नदी के किनारे पर इसको अभिषेक किया जाए तो और ज़्यादा 10 गुना फल है, और वो भी नदी किसी तीर्थ में है, उस नदी के किनारे बैठकर अभिषेक किया जाए तो उसका फल और ज़्यादा है। 7 नदियों के किनारे पर बैठकर यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो उसका फल कई करोड़ों गुना होता है। 7 नदियाँ कौन सी हैं? जैसे सप्तगंगा के नाम से जानते हैं। एक आध श्लोक बोल दूँ। सप्तगंगा नदी तीरम तस्या 10 गुणम भवेत्, गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्तगंगा प्रकीर्तिता। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और माता नर्मदा, इनको सप्तगंगा के नाम से जाना गया है यहाँ पर, और इसका 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिए। 7 नदियों के किनारे भी शिवलिंग का पूजन करते हैं, उससे भी 10 गुना ज़्यादा फल कहाँ है? लिखा है, वर्णन किया गया है। कहाँ पर है वर्णन किया? सिंधुश्च सरयूरेवा सप्तगंगा प्रकीर्तिता ततोब्दतीरम 10। उससे भी ज़्यादा समुद्र के किनारे बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो सप्तगंगा से भी बढ़कर 10 गुना और ज़्यादा फल है। कहाँ? सागर के किनारे। इसलिए तुलसी वन आश्रम रामेश्वर की पवित्र धरती पर बिल्कुल समुद्र के किनारे एक दिव्य आश्रम बनाने के लिए जा रहा है। इतना दूर समुद्र इतना दूर है जितना दूर मेरे पास से आते हैं। बस बीच में एक 40 फीट की सड़क है, 40-50 फीट की। इधर आश्रम है, बीच में 50 फीट की सड़क और बिल्कुल सागर का किनारा लगा हुआ है। बस यही श्लोक पढ़ा था इससे महापुराण में कि समुद्र के किनारे भगवान महादेव की पूजा पाठ करने से उसका जो फल है वो बहुत गुना जाकर के बढ़ जाता है। अब के बार सावन में हम इसी स्थान पर कम से कम 9-10 दिन लगा करके आएंगे। आपको सूचना मिले तब दौड़ते हुए श्री रामेश्वरम चले आना। तुलसीवन आश्रम ने आप सबके सहयोग से एक बहुत बड़ी जमीन की रजिस्ट्री करा ली है। अब कैंसर हॉस्पिटल के काम में लग गए हैं, नहीं तो उसका निर्माण भी चालू करा देते। इसमें है तस्वीरें गई, दिखाओ। आप गए होंगे रामनाथ रामेश्वरम, ना गए हो तो इस स्थान का जरूर दर्शन करने को जाइए। क्यों? जो रामेश्वर दर्शन कर, जहां से मैं बोला हूं ऐसे, जो रामेश्वर दर्शन जो रामेश्वर दर्शन ते तज तनु मम लोक सुधरहि। रामेश्वर दर्शन करहि ते तज तनु मम
श्री राम कहते हैं। जो भगवान रामेश्वर रामनाथ का दर्शन करके मौत को प्राप्त होता है वो सीधे मेरे धाम जाता है। ऐसी अद्भुत जगह रामनाथ रामेश्वरम, और वैसे भी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। मैं खोलो रामेश्वर भगवान, बोले रामनाथ भगवान की जय हो। तुलसीवन आश्रम को यह सौभाग्य मिल गया है सागर के किनारे आश्रम बनाने के लिए। वृंदावन के भक्ता तो बहुत जाते हैं वहां, कब से जा रहे होंगे, अनादिकाल से। एक कथा सुनाने को गया था शिवरात्रि पर, महादेव ने ऐसी कृपा कर दी है, उस कथा की दक्षिणा के रूप में कृपा करके अपने चरणों में रहने का सौभाग्य दे दिया। कितना अद्भुत आश्रम बनने को जा रहा है वहां। जो भी हमें फॉलो करता है, हमसे जुड़ा है, वो तो इस आश्रम में जरूर जाएगा। होटल नहीं, आश्रम बना रहे। और आश्रम उसे कहते हैं जहाँ रहने की चिंता नहीं और खाने की चिंता नहीं, बिल्कुल आश्रम है। ऐसी जगह पर जरूर पधारिएगा। लिखा है ततो गतिरम दसम च पर्वताग्रहे ततो दशम सर्वस्यादधिकं गेहं यत्र वा रोचते मनः। पर्वतों पर भी भगवान शंकर का अभिषेक करने पर और 10 गुना ज्यादा फल मिल जाता है, लेकिन जहां मन एकाग्र चित्त हो जाए वहां पर शंकर जी का अभिषेक करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जहां मन स्थिर हो जाए। बताते हैं कि सतयुग में जो पूजा करते थे उसका पूरा का पूरा फल मिलता था। सुन लो, जितनी पूजा करी है उसका पूरा फल। त्रेता में 3 गुना मिलता था, 1 गुना कटअप होता। द्वापर में जो पूजा करते थे उसका 50% मिलता, और कलयुग में जो पूजा की जाती है उसका 1/4 ही मिलता है। बस इतना अपराध करता है आदमी कि 75% तो खत्म हो जाता है, 54 भर मिलता है। श्लोक लिखा है इसमें, वर्णन किया। त्रेता युगे त्रिपादम च द्वापुरे अर्ध सदा स्मृतम कलौ पादौ तो विज्ञम तत्पादोन ततो अर्ध के। द्वापुर में आधा, कलयुग में 1/4, त्रेता में 1/3 और सतयुग में पूरा। अब इसमें लिखने लायक बात क्या है, समझने लायक बात क्या है? इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अपराध नहीं करता, भगवान महादेव से जुड़ा हुआ है, स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कलयुग में भी उस व्यक्ति को धर्म सत्कर्म करने का सतयुग के बराबर पूरा ही प्राप्त होता है, कटौती नहीं होती। ये आनंद की बात है। ये बात बहुत ठीक से सुनी है, मैंने शिव पुराण पहले भी सुनाई है आपको, लेकिन मेरी हर कथा में एक नवीनता होती है। ये वो बात लिखी है, लिखा है ततस्य सूर्य ग्रहणे पूर्व कालोत्तमो विदु जगद्रूपस सूर्यस्य अभिषेकाचन रोगदम। सूर्य ग्रहण के समय में जो अन्न वन्न खाते हैं उन्हें रोग घेर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय पर, चंद्र ग्रहण के समय पर जो भी धर्म पुण्य सत्कर्म किया जाता है उसमें कटौती नहीं होती, उसमें पूरा मिलता है। लेकिन जो लोग भजनानंदी हैं उनको किए गए सत्कर्म का रोज सूर्य ग्रहण के बराबर ही रोज उनको पुण्य प्राप्त होता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय पर दान पुण्य भजन करने से, और धीमे बजाइए, उसमें पूरा का पूरा फल मिलता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भजनानंदी लोग हैं, साधक हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कुकर्मी नहीं है, सदाचारी जीवन जी रहे हैं, उनको हर नित्य सूर्य ग्रहण के समय पर जो सदकर्म करने का पुण्य मिलता है, उन सदाचारी लोगों को रोज ही सूर्य ग्रहण के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके भजन में कहीं भी कोई कटौती नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है? इसमें वर्णन किया कि अच्छे लोगों के सानिध्य में पहुंचकर हमारा भजन बढ़ता है, हमारी आराधना बढ़ती है। अच्छे लोग जो भजनानंदी है, कि श्लोक बड़ा सुंदर है, यथा अर्थहीनो लोके अस्मिन परासन न यक्षति। जो स्वयं दरिद्र है वो दूसरे की गरीबी का नाश नहीं कर सकता। जो स्वयं दरिद्र है, जिसके पास स्वयं में धन नहीं है, वो दूसरे को धन नहीं दे सकता। इसमें लिखा है
अर्थवाणी ये लोके परस्यार्थम प्रेक्षति, वो दूसरे का सहयोग नहीं कर सकता। स्वयं शुद्धोई पूतात्मा नरान संत्रान मरहति, जो स्वयं में पवित्र नहीं है वो कभी दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। दूसरे दिए को वो ही जला पाएगा जो दिया स्वयं में जल रहा है। जो स्वयं में बुझा पड़ा हुआ है वो दीपक कभी दूसरे दिए को जला नहीं सकता। जो अपने आप में अपराधी नहीं है, पापी नहीं है, ऐसा ही जीव दूसरों का कल्याण कर देता है। जो स्वयं में अपराध में ग्रसित है ऐसा जीव कभी भी किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता। ऐसी कथा से महापुराण की। जीवन में एक ऐसा गुरु चाहिए जो धर्मात्मा है, जो भजनानंदी है, जो स्वयं में ही जिसका दिया बुझा पड़ा है। वो दूसरे का दीपक क्या जलाएगा, वो दूसरे का दिया क्या जलाएगा। इसलिए कहा गया है पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। गुरु तपस्वी होना चाहिए, साधक होना चाहिए, गायत्री जप करने वाला होना चाहिए। सब लिखा हुआ है। गायकम त्रायते पातात गायत्री अक्षते ही सा। गायत्री उसे कहते हैं जो गाने वाले को गिरने से बचा दे, साधक को गिरने से बचा दे, उसका नाम गायत्री है। गायत्री का अर्थ है तीनों कालों में सुबह मध्य शाम को हमें गिरने से बचाती है, उसे गायत्री कहते हैं। और इस गायत्री की साधना जिस गुरु ने की है, जिस महान भाव ने की है, जो स्वयं जल रहा है, प्रकाशित है, वह अपने शिष्य को प्रकाशित कर देगा, ज्ञान से भर देगा। जो स्वयं में ही बुझा पड़ा हुआ है तो वो बुझा हुआ दिया दूसरे को क्या जलाएगा। जो स्वयं में दरिद्र है वो दूसरे की दरिद्रता मिटा नहीं सकता। जिसके पास धन है वो दूसरे की गरीबी मिटा देता है। जिसके पास स्वयं में तपश्चर्या और ज्ञान है वो सामने वाले के अंधकार को मिटा करके खत्म कर देता है। ये अद्भुत बात इस ग्रंथ में कही गई, बहुत आनंद देने वाली बात कही गई है। भगवान नारायण का वाक्य है। ब्रह्मा आदि देवता सब ठीक से सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रोज सबसे पहले भगवान गणेश पार्वती का ध्यान करो। कितनी अद्भुत बात कही गई है, सुन लो भाई बहन मेरे। सुबह जागो, देवताओं का ध्यान करो और जो सबका मंगल करते हैं ऐसे नारायण का, गुरुजनों का नित्य नाम लो। रोजाना प्रभु को कहिए, क्या कहना है, जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि धर्मे न चमे निवृत्ति, तो या महादेव हृदयस्तेन मया नित्योस्तिन तथा करोमि। यानी हे प्रभु, हे भगवान, मैं धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ धर्म के बारे में। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर के मुझे प्रेरणा दें कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। मैं अल्प बुद्धि पापी कामी माया बस चक्कर खाता हूँ। शिवजी रहते मेरे घट में, जो कहते हैं वही मैं करता हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं मैं कर सकता भगवान, आप जो मुझे प्रेरणा देंगे मैं वही कर पाऊंगा। मैं अल्प बुद्धि पापी कामी मायावश चक्कर खाता हूं। शिवजी रहते हैं मेरे घट में, वह जो कहते हैं वही मैं करता हूं। भगवान, आप मुझसे जो कराएंगे मैं वही कर पाऊंगा। ऐसा नित्य प्रातः बिस्तर छोड़ते समय भगवान का स्मरण कीजिए। कहिए, भगवान मुझे ऐसी जगह पर ले जाना जहां पर मैं अपने पूर्वज और देवताओं का अपमान न करा पाऊं, जहां पहुंचने में मेरा कल्याण हो रहा हो, मेरे पूर्वजों का नाम हो रहा हो, मेरे पांव वही जाएं। मैं हाथों से वही करूं जो मेरे हाथ देव हाथ बन जाएं। ऐसे नित्य प्रार्थना भगवान से कीजिए। शिव महापुराण हमें इतना स्वर सम्माद देता है, इतनी अच्छी बातें हैं इसमें। गुरु चरण पादुकाओं का नित्य ध्यान कीजिए। मलमूत्र विसर्जन के लिए दूर गांव के बाहर, ये तब की बातें हैं जब घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं बने हुए थे। शुद्धि का बहुत ध्यान रखिए। दांतोन कीजिए, 16 बार कुल्ला कीजिए। छठवीं, नौवीं और रविवार को दांतोन मत कीजिए। छठवीं, नौवीं और रविवार
ना बबूल की दांतों ना नीम की दांतों। इससे महापुराण में वर्णन है षष्ठी, नवमी और रविवार, इसमें दांतों न करें। स्थान और समय के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध के दिन, संक्रांति, ग्रहण, तीर्थ और उपवास के दिन कभी भी गर्म जल से ना नहाएं। ये लिख लेना, नहीं अपराध हो जाएगा। गर्म पानी से प्राय सर्दियों में नहाते हैं। जिस दिन आप कोई व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उस दिन यदि गर्म पानी से नहाया जाएगा तो व्रत खंडित हो जाएगा। गर्म पानी से नहाने में धातु क्षीण होती है। गर्म पानी स्नान के लिए और ठंडा पानी पीने के लिए, गर्म पानी नहाने के लिए और ठंडा पानी पीने के लिए दुखदाई है। नहाने में ताजी जल और पीने में गर्म जल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जो भी कोई आप व्रत करते हैं उस दिन यदि गर्म पानी से नहाए हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। श्राद्धों के दिन में, ग्रहण पड़ रहा है उस दिन और तीर्थ में आप रह रहे हैं तब गर्म पानी का बिल्कुल भी सेवन न करें। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास, प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाया जाता किसी भी प्रकार का शरीर से। पड़वा ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है और भगवान महादेव, भगवान विधाता ब्रह्मा स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। दूसरे के कपड़े पहन करके, भूल करके भी उन वस्त्रों को पहन करके स्नान न करें। नहाने के बाद में दूसरों के कपड़े न पहने, शुद्ध वस्त्र से ही स्नान करना चाहिए। ऋषियों की तृप्ति के लिए तर्पण रोज करें। गोबर से जगह को लीप करके लकड़ी काष्ठ का पटा बिछाकर उसके ऊपर भगवान की प्रतिमाएं रखें। आसन लगा करके बैठें। एक बात और लिखने के लायक है, बिना चंदन तिलक लगाए हुए, सुन रहे हो, बिना अपने माथे पर तिलक, चंदन, रोली इत्यादि लगाए बिना आप भगवान की पूजा किए हैं तो भगवान आपकी पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए पूजा से पहले आप अपने माथे पर रोली, तिलक, चंदन जो भी कुछ लगाते हैं, त्रिपुंड वगैरह, त्रिपुंड लगाने का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को है, शिव महापुराण में लिखा है। पहले आचमन करें, माथे पर रोली, तिलक, चंदन, फिर दिया जलाएं। दीपक जलाने के तत्पश्चात फिर आप देवताओं को स्नान कराएं। तत्पश्चात लिखा है कि भगवान शंकर के पुजारी को माथे पर त्रिपुंड भस्म लगाना ही चाहिए। 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन जरूर करें और आचमन के समय पर मां गंगा और विष्णु के नाम का उच्चारण करें। तिलक लगाते समय भी भगवान नारायण का ही नाम लिया जाता है। गुरुजनों का ध्यान करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। ओमकार सहित भगवान के मंत्र का जप करें। भगवान जब नहा धो लें उसके बाद भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद फिर आरती कीजिए। आरती में 5 बत्ती जलाइए। अभी मैं एक श्लोक बोलूंगा। आरती जला रहे हैं, आरती में 5 बत्ती, उसकी बहुत बड़ी महिमाएं हैं और देवताओं के सामने 14 बार आरती घुमाई जाती है। 14 बार। 14 बार कहाँ कहाँ घुमाई जाती है? पैरों में 4 बार। सबसे पहले आरती चरणों में घुमाई जाती है 4 बार। 2 बार आरती घुमाई जाती है नाभि कमर के ऊपर, नाभि के स्थान पर 4 बार। 1 बार मुख के ऊपर घुमाई जाती है आरती और 7 बार आरती पूरे शरीर के ऊपर घुमाई जाती है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो 4 बार चरणों में, 2 बार कमर में, 6 हो गई, 1 बार मुख पे 7 और 7 बार पूरे शरीर में 14 बार आरती घुमा दी गई। अब इसके लिए एक श्लोक बोल रहा हूं मैं। यह श्लोक रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 71। हम जितना भी ये पाठ पूजा करते हैं सब हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जो मैंने आपको आरती की बात करी है
यह है रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 71 नंबर के श्लोक में ये आरती की बात कही गई है। कितनी बत्ती जलाएं और आरती कितनी बार घुमाएं, तो यह वर्णन किया गया। कुर्यादारार्तिकम पंचह बत्तिका मनु संख्या, संख्या बताइए कितनी? पंचवर्तिका मन संख्या, यानी 5 बत्ती। और ये फूल वाली बाती तो घी बचाने के लिए बीच में किसी ने व्यवस्था कर दी। बत्ती वही होती है जो लंबी होती है, लंबी, ये फूल वाली नहीं जो लंबी होती है। बत्तिका शब्द लिखा है, उसी को बत्ती कहते हैं उसको। ये बत्ती नहीं है जो फूल है, जो फूल की जो ऐसी खड़ी बनाते हैं, इसमें बत्ती शब्द लिखा है। पंच बत्तिका मनुसंख्या, 5 बत्ती। और फिर घुमाए कैसे लिखा है? पादयोश्च चतुर्वारम, यानी चरणों में 4 बार। द्वैकृत्यो नाभि मंडले, आप सुन नहीं रहे हैं? द्वैकृत्यो नाभि मंडले, नाभि में कमर प्रदेश में 2 बार। एक कृत्यो मुखे, 1 बार मुख में। सप्त कृत्यो सर्वांग एवही, 7 बार संपूर्ण शरीर के ऊपर घुमाइए, तब आरती पूरी होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? है? आ रहा है? तो ये बात जिनको जानकारी नहीं है उनको भी बताइए। थोड़ा घी ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जो 5 बत्तियों से भगवान की आरती उतारते हैं, जल में उनकी मौत नहीं होती, अग्नि में उनकी मौत नहीं होती, आकाश में उनकी मौत नहीं होती, हवा में दीवाल पेड़ गिरने से उनकी मृत्यु नहीं होती, और धरती पर भी उनकी मौत नहीं होती। 5 तत्व हैं प्रकृति के, वह लोग 5 जगह से बच जाते हैं। आरती उनकी अकाल मौत का हरण कर लेती, उनके ऊपर आधी व्याधि नहीं रहती। 5 बत्तियों का इतना बड़ा प्रभाव है। मेरे पास वो भी कथा आती है, ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम कमर मटका मटका करके खूब नाचो, लेकिन उससे होगा कुछ भी नहीं। पाठक जी का पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा। इससे महापुराण जैसे अद्भुत ग्रंथ की कथा है, तो इसको आप, ये पीछे कार्यकर्ता लोग आप बहुत बात करते हैं, आपकी आवाज मेरे पास तक आती है। आप व्यवस्थाएं संभालें और आपके मुंह से उतर ना निकले बिल्कुल भी। कितनी अद्भुत बात चल रही है। कुर्या दारा आर्तिकम पंचह बत्तिका मनु संख्या, पादिवा शत्रुवारम द्विकृतो नाभि मंडले, एक कृतो मुखे सप्तः कृत्वः सर्वांग एवही। 5 बत्तियों की आरती सजाकर 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान की नाभि पर, 1 बार भगवान के मुख के ऊपर, और 7 बार भगवान के पूरे शरीर के ऊपर आरती घुमाइए। घर की अलाय बलाय दिक्कत और परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। परमात्मा को 14 बार आरती घुमाई जाती है। बहुत लोग आधी सेकंड में पूरा कर देते हैं, बहुत लोग घंटे भर तक घुमाते ही रहते हैं। उसकी विधि तो यही है जो आपके बीच में जो बात बताई जा रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गायत्री जप शुद्ध ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते, तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। वर्णन क्या है, इस तरीके से आप भगवान को वंदन पूजा पाठ करते हो, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। गायत्री जपने वाला ब्राह्मण, उसका मुख दर्शन करते ही पाप सब क्षीण हो जाते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं। तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। आप दान देते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, यह जीवन का अद्भुत कर्म है। इससे कभी भी वंचित मत रहिए। कभी भी इससे अलग न होना, ये करते रहना। क्या क्या? दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जप, नित्य जप कीजिए, होमे हवन कीजिए, भगवान को नहलाइए धुलाइए, और इसमें ही बड़ा आनंद है, इसमें बड़ा कल्याण। सप्तः स्वपिच वारेषु दशम यसद सांगकां, अन्नम दत्वा सतम सर्वा आरोग्यम यादिमस्मते। एक बार जयकारा लगाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।
हाथ के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। आशुतोष तुम बडर दानी आशुतोष तुम अब डरदानी आदत हरहु दीन जन जानी आशुतोष तुम अब डरदानी आदत हरहु दीन जन जानी आशुतोष तुम अब डरदानी आदत हरहु दीन जन जानी आशुतोष तुम अब डरदानी आदत हरहु दीन जन जानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो जो बातें बताई गई हैं उनमें बड़ा अच्छी बात गई 24 लाख गायत्री का जप करने वाला ही ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण होता है। उसके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। जिसने एक पुरुषण गायत्री माता का किया है, एक पुरुषण 24 लाख में पूरा होता है, उसका वर्णन किया गया है। वही ब्राह्मण शुद्ध और बहुत ज्यादा पावन बड़ा पवित्र माना गया है। ऐसा ब्राह्मण किसी के घर श्राद्ध काल में एक पूड़ी का ग्रास खा ले तो उसमें जितने अन्न के दाने रहे हैं उतने वर्षों तक पितृलोक में पुरखे आनंद मनाते हैं। तपस्वी ब्राह्मण मिलता नहीं है। बड़ी महिमा है तपस्वी ब्राह्मण की। अन्न दान से नर नारी जो भी कोई भूखे हैं उनको आपने जिमाया है, वर्णन किया है भैया, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। दान तो बहुत है धरती पर, लेकिन भूखे को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना ये दान नहीं, अपने आप में महादान है। जो दान मांगने पर दिया जाता है उसका फल आधा होता है। जो दान जिसने मांगा तब हमने दिया तो उसका फल आधा होता है, और बिना मांगने पर हमने उसको दिया उसका फल पूरा होता है। सप्तसुभि चवारेषु दशम यस दशांगकम, यहाँ वर्णन किया गया है, कहा गया है दशांग दान की बहुत बड़ी महिमा है। अब ये लिख लें, दशांग में 10 अंग होते हैं, और यदि मैं कोई बात लिखने के लिए बोलूं तो वो बहुत ज़्यादा बजनी की बात है, और पहली बार बोल रहा हूं इसे पुराण में आपके बीच में। दशभ्यस दशांगकम, ये 10 अंग हैं इसमें, और ये दशांग के साथ दान दिया गया हो तो ऐसा दान तत्काल फलदायी हो जाता है। दशांग दान क्या है सुन लीजिए। दशांग में दान का पहला अंग है, आपके दरवाजे पर जो आया है उसको सम्मान कीजिए। सबसे पहला है उसका सम्मान करना। एक उसका अंग है उसको बुलाना। आपने मान लिया जाए हम ही यहाँ कथा कहने को आए हैं और आप में से कोई कहे महाराज जी थोड़ा हमारे घर आ जाइए, बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा हम आपकी कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगेगा यदि आप हमारे यहाँ आ गए तो। आपने बुलाया हमें, ये उसका एक अंग हो गया। आपकी देहली पर गए, आपने बड़ा सम्मान किया, ये उसका दूसरा अंग हो गया। आपने पामों में हल्दी कुमकुम वगैरह ये सब लगा दी, ये उसका तीसरा भाग चरण हो गया। और आपने चरण धो दिए, ये चौथा उसका अंग हो गया। आपने वस्त्र दिया, ये उसका 5वां अंग हो गया। माथे पर तिलक रोली चावल लगा दिया, ये 6वां अंग हो गया। आपने माला पहना दी, ये 7वां अंग हो गया। और आपने भोजन करा दिया, ये 9वां अंग हो गया। और आपने जल पीने को दे दिया भोजन के साथ, ये 10 अंग हो गया। ये दशांग के साथ में किया गया जो दान है वह अपने आप में कहीं उसकी कटौती नहीं होती, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कोई भी गुरु लोग ब्राह्मण लोग आपके घर आते हैं तो दशांग लिख लें, पहले इसको समझ लें क्या क्या है। सबसे पहले उनको हमने बुलाया,
जब वो आए तो उनको देख हम हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, हमने उन्हें सम्मान दिया। तीसरा है हमने उनके चरण धोए। पांचवा है रोली गंध लगाई और उसके तत्पश्चात में हमने उनको माला पहना दी। फिर है उनको कोई वस्त्र, फिर माथे पर चंदन रोली लगा दी और उसके तत्पश्चात में है हाँ 8वें नंबर पे, वो तो मैं बोल ही नहीं पाया, उनकी आरती उतारी, फिर भोजन कराया और उसके बाद में उनको हमने जल पिलाया, दूध पिलाया। ये सब इस दान के दशांग माने गए हैं। यहाँ यही वर्णन किया गया है दशम्भ्यस दशांगकम, यदि 10 अंगों के साथ में यदि यह दान किया गया है तो देने और लेने वाले का तत्काल कल्याण कर देता है। हमसे कोई मांगता है तब देते हैं तो उसका आधा ही हमें मिलता है, और बिना मांगे यदि दिया गया है तो उसका पूरा का पूरा फल मिलता है, कहीं भी उसकी बिल्कुल भी कटौती नहीं होती। कितनी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। अब इसमें वर्णन किया गया है यदि इस दशांग के साथ में यदि यह दान किया गया है तो इसका कई हजारों वर्षों तक इसका पुण्य प्राप्त होता है। जो दीनहीन ब्राह्मण को दान दिया जाता है उसका फल 10 वर्ष तक समाप्त नहीं होता। भूखा ब्राह्मण जिसके पास रोटी नहीं है, ये बात थोड़ा ठीक से सुन लो, और इनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, इसलिए तुलसी वन आश्रम में भंडारा चालू किया है। जिस ब्राह्मण के पास जीविका नहीं है, खाने का साधन नहीं है, भगवान विष्णु देवताओं को कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण को तुमने आज भोजन करा दिया, उसका पुण्य 10 वर्ष तक समाप्त नहीं होता। ये बात समझ लो, 10 वर्ष तक उसका पुण्य रहता है। वेद पाठी ब्राह्मण को दिया गया दान ये भी 10 वर्ष तक ही रहता है। गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान ये भी 10 वर्ष तक रहता है। और दान में दिया गया यही धन बड़ा अपने आप में, दान में जो आपने धन दिया है वह श्रेष्ठ है। और जो यहाँ रह गया ये तो बच्चों का आता है, पूरा कर रहे हो, आपको अगले जन्म में भी मिलने वाला है, वो वही मिलेगा जो आपने इन हाथों से जिसका दान कर लिया है। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन पुण्य गति मति सोई पाकी। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन पुण्य गति मति सोई पागे। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन पुण्य गति मति सोई पागे। वत्सल भगवान की इसमें लिखा है कि जो अपने बच्चों के द्वारा वृद्धों को दान दिलवा देते हैं, वृद्धों को भोजन कराते हैं, इसमें लिखा है उन बच्चों के पास ज्ञान स्वयं चल करके आ जाता है। वृद्धों को भोजन कराने से विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 37 में इस बात की चर्चा की गई है। वृद्धानाम रुद्र बुद्धिया ही ज्ञानार्थिया भिर न रही। बूढ़ों को वृद्धों को भोजन कराने से ज्ञान बिना बुलाए चल के आ जाता है। बूढ़ों के प्रति श्रद्धा रखो। मैं चिल्ला जरूर रहा हूँ, आप मेरी बात मानेंगे थोड़े ही। घर में बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, अपने बच्चों को बोलिए कि उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि वर्णन है वृद्धानाम रुद्र बुद्ध्यायी देहम ज्ञानार्थ भिर न रही। जो बच्चे बूढ़ों का ध्यान रखेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो संपूर्ण ज्ञान है वो सब पास में चल के आ जाएगा। वृद्धों की सेवा करने का इतना बड़ा प्रभाव है। वृद्धों की ये बहनें वृद्धों की सेवा करें, आप देखना साक्षात सरस्वती रूप बन जाओगी।
इसमें वर्णन किया गया जो कन्याओं को जमाते हैं, सरस्वती माता उस घर को कभी छोड़ के नहीं जाती। उस घर में गूंगे बच्चे पैदा नहीं होते, अविवेकी पैदा नहीं होते जो कन्याओं को भोजन कराते हैं। इसलिए इसके लिए भी मैं एक श्लोक बोले देता हूँ। वर्णन किया गया है कि बेटियों को भोजन कराने से, कन्याओं को भोजन कराने से माता सरस्वती उस घर को कभी छोड़ती नहीं। वर्णन है, बाल स्त्री भारती बुद्धिया बुद्धि कामे नरोत्तमे। भारती नाम सरस्वती का है। मां सरस्वती कभी भी, बाल स्त्री कहते हैं बालिकाओं को, बेटियों को, कन्याओं को जमाने से, भोजन कराने से मां सरस्वती कभी घर छोड़ करके नहीं जाती। भोग चाहने वाले मनुष्यों को लक्ष्मी माता में बुद्धि रखते हुए युवती जनों के निमित्त दान देना चाहिए। ऐसी देवियां हैं, मान लिया जाए जिनका पति दुनिया छोड़ के चला गया है और उसको और कोई ऐसी दिक्कत है, ऐसी युवती को, युवा नारी को यदि आपने को सहयोग कर दिया है, माँ लक्ष्मी उनके घर को कभी छोड़ के नहीं जा सकती। तो भगवान ऐसा ना करे। इसी से महापुराण में लिखा है कि किसी देवी के पति की मृत्यु हो गई, ससुराल के लोग यदि उस स्त्री को घर से बाहर कर देते हैं, उसको अपमानित करते हो, उसको घर से बाहर कर दिया, उस घर की गरीबी दरिद्रता कभी मिट नहीं सकती। ऐसी परिस्थिति में उस नारी का, इस समाज को उसका सहयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान चाहने वाले लोग वृद्धों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और वर्णन किया गया, कहा गया है कि ब्राह्मण को दक्षिणा में जो मिला हुआ मिली हुई संपदा है वो बहुत शुद्ध है, और बणियों ने व्यापार से जो कमाया है वो बड़ा शुद्ध है। क्षत्रियों ने बाहुबल के द्वारा कमाया है, टैक्स के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है, उसको शुद्ध माना गया। और माताओं को पति के हाथ से और पियर से जो मिला है पैसा, वो अति शुद्ध है, बहुत पवित्र है। देवियां अपने पियर से आई, उन्हें वहाँ से साड़ी मिली, रुपया पैसा मिला, और ऐसा पैसा आपने धर्म कर्म में लगा दिया तो उसको अति पावन, अति पवित्र माना गया। तुम्हें तुम्हारे पियर से साड़ी मिली, तुम अपनी ससुराल में आई और वही साड़ी आपने अपनी ननद को दे दी, कई यज्ञ करने का पुण्य आपने तत्काल प्राप्त कर लिया। लेकिन आज की बहनें तो इतनी होशियार हो गई हैं, अपने विवाह में मिला हुआ चम्मच भी छिपा के रख देंगी, कहीं ननद न लेकर के चली जाए। तुम ननद का महत्व तो जानती नहीं हो, इसलिए तो ननद की आदरता नहीं होती आपके द्वारा। ननद आप कितना भी बड़ा यज्ञ करें, पंडित जी महाराज गांठ लगाते हैं, गठबंधन जोड़ा, उसको छोड़ने का जो काम है वो ननद करती है। ननद के आशीर्वाद के द्वारा तो परिवार दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में उभरता है। एक बार नंद बाबा को किसी ने पूछा कि बुढ़ापे में तुम्हारे यहाँ कैसे संतान चल के आ गई। कभी मेरे स्वर में भी भैया अपना दिमाग मुझे दे दिया करो 3-4 घंटा, शिवरंजनी कहने की जरूरत होगी, तो मोबाइलों से फुर्सत नहीं। नंद बाबा को पूछा, इस वृद्धावस्था में तुम्हारे यहाँ बेटे का कैसे जन्म हो गया। नंद बाबा की आंख में आंसू आ गए। नंद बाबा ने कहा कि ये तो मेरी दोनों बहन नंदा और सुनंदा का आशीर्वाद है। थोड़ा आवाज कम। यह तो सब उनकी कृपा से हो गया। घर में बहन भांजियों का आदर होता है, उसके घर में बड़ी वृद्धि होती है, बरकत होती है, किसी भी चीज की कहीं कोई कमी नहीं आती। कितनी सुंदर बातें कही गई इसमें। कहा गया कि देवियों को स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा, ये तो श्लोक लिखा है इसमें। यह श्री श्री महापुराण की विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 42 नंबर के श्लोक में लिखा है, माताओं को पियर से जो पैसा मिला है, पति के हाथ से जो पैसा मिला है, ये पुण्य कर्म में ही लगना चाहिए, अपने ऊपर नहीं। क्योंकि इस पैसे को बहुत पवित्र माना गया है। ब्राह्मण को दक्षिणा में जजमान के हाथ से मिला है, तिलक करके मिला है, उस ब्राह्मण का वो पैसा बहुत पवित्र है। उस पैसे को वो दान पुण्य में वो लगाए। खेती करके वैश्य ने पैसा प्राप्त किया है, उसका पैसा बहुत ज्यादा पावन बताया गया है।
माताओं को पति के हाथ से जो पैसा मिला, पति का कमाया हुआ पैसा, नारी के लिए, पत्नी के लिए बहुत ज्यादा उसको पवित्र माना गया है। आपने किसी को ब्याज बट्टू पर दे दिया, वो कोई पवित्र नहीं है। आपके पति ने कमाया पैसा, आपके पति ने बड़ी मेहनत से जो पैसा कमाया, और ऐसे पैसे का दान पुण्य उसको बड़ा पवित्र माना गया है। आपको पियर से जो पैसा मिला, पिताजी ने दिया, भैया ने दिया, भाभी ने दिया, स्पष्ट कहा है, स्त्रीणाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। पिता के घर से मिला, पति के यहाँ से मिला, नारी के लिए वह पैसा बड़ा पावन है। तो चार वर्णों के लोगों को और उस स्त्री को ये पैसा काय काय पर खर्च करना चाहिए, लिखा है यहाँ, लिखा है कि 12 चीजों पर खर्च करे। क्या क्या है? गवादीनाम द्वादशीनाम चैत्रादश यथाक्रमम। इसको 12 दानों के नाम से बताया गया। क्या क्या है? संभूयवा पुण्यकाली दद्यादिष्ट समृद्ध। जो लोग समृद्ध हैं, करने के लायक हैं, तो यह 12 जगह भगवान बताते हैं। आपका जीवन धन धन कृत हो जाएगा। इन हाथों से 12 दान जरूर करके जाना। गौ भूतिल हिरण्याज वासो धान्य गुणानि च रौप्य लवण कुष्मांडे कन्या द्वादक सकम तथा। इसमें वर्णन किया गया है, क्या क्या है? गौ भूतिल हिरण्याज वासो धान्य गुणानि च। सबसे पहले तो वह अपनी कमाई में से पैसा इकट्ठा करके गैया का दान करे। सबसे पहले नंबर पर गौदान बताया गया। श्रेष्ठ दान है गौदान। इसका मुकाबला तो कोई दान कर ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी मृत्यु के बाद जब जाता है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन किया गया है कि इतनी बड़ी 84 योजन की, और वह उसको वो मिलती है रास्ते में वही तरणी, जिसमें मांस को नोचने के लिए दुनिया भर के गिद्ध गीद वो सब उसके ऊपर झपट्टा मारते हुए होते हैं, कीड़े बिलबिलाते होते हैं। मांस मज्जा से भरा हुआ एक विशाल का क्षेत्र होता है वैतरणी का। आदमी उसको देख करके ही भयभीत हो जाता है। और उससे तारने के लिए यदि कोई है तो वह गौमाता है। तो वर्णन किया गया है कि आपने जो धन संपदा कमाई उसको 12 जगह 12 जगह खर्च कीजिए। गौ भूतिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवण कुष्मांडे कन्या द्वादशकम तथा। सबसे पहला गौदान, उसके बाद में है भूदान। जिन्होंने धरती का दान किया है, गैया तो वैतरणी से भवसागर से पार कर देगी। गौदान के द्वारा मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में संकट नहीं होता, कष्ट नहीं होता। गरुड़ पुराण में तो वर्णन यह है कि मनुष्य जाति में धरती पर जितने भी जन चल के आए हैं, वह अपने निमित्त, पूर्वजों के निमित्त अपने जीवन में, उसमें तो 5 गायों का दान लिखा है। 5 न हो पावे तो कम से कम 1 दान जरूर हो गाय का। 1 गैया का तो दान होना ही चाहिए, गौदान। दूसरा है भूदान। धरती का दान करने वाले लोग संभ्रांत परिवार में, अच्छे परिवार में, संस्कारीय परिवार में जन्म लेते हैं। भगवान उनके दरबारे पर रक्षक बन करके खड़े होते हैं जिन्होंने धरती का दान दिया। सरोवरों में, पोखरिया में, तालाबों में, शमशान घाट की भूमि में, शिक्षालय यानी जहाँ विद्या प्राप्त कराई जाती है, औषधालय जहाँ अस्पताल है, ऐसी जगह पर, और बेटी की भांवर जहाँ पड़ती हैं, ऐसी जगह के लिए धरती का दान होना चाहिए। शमशान का भी वर्णन है, धरती का दान। उसके तत्पश्चात तिल के दान की भी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। भूदान करने से दोनों लोकों में प्रतिष्ठा होती है। तिल का दान करने से बल और मृत्यु के समय पर देवताओं के द्वारा उसके जय जयकारे बोले जाते हैं। तिल के दान की बड़ी महिमा। तिल का दान 12 दानों में से एक दान है। रामेश्वरम की धरती पर श्राद्ध पक्ष से पहले समुद्र के किनारे ये तिल का दान संकल्प करके हमने भक्तों से कराया था। मेरी बड़ी श्रद्धा है तिल के प्रति, क्योंकि तिल नारायण की देह से प्रकट हुआ है।
इसलिए इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो तिल के दान की इतनी बड़ी महिमा बताई गई। और फिर कहा गया हिरण्या जवासो धान्य गुणानि च। अगला है स्वर्ण का दान। आप बेटी का विवाह करते हैं, नकदी में थोड़ी कमी रह जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटी को नाभि के ऊपर के लिए सोना और नाभि के नीचे के लिए चांदी देनी चाहिए। कोई कितना भी करोड़पति क्यों न हो, कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता, लास्ट कमर तक ही स्वर्ण पहना जाता है और कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता। चरण पादुका बना करके नहीं, चप्पल जूतियां बनाकर सोने की नहीं, बिछुआ बना करके नहीं, अपराध हो जाएगा। क्योंकि स्वर्ण में स्वयं नारायण का रूप है। भगवान श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि धातुओं में स्वयं सोना मैं ही हूँ। इसलिए पामों में स्त्री पुरुष के किसी के लिए भी सोना पहनना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। वर्णन किया गया है कि स्वर्ण का दान अभ्युदय कराता है। आदमी दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है, उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। स्वर्ण दान की इतनी बड़ी महिमा है। बेटियों को सोना दीजिए, भगवान के लिए मुकुट बनवाइए, उनके लिए कंगन, जो भी कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। सोने की इतनी बड़ी महिमा है। बांसो धान्य गुणानि च। बेटी आपके घर आती है, भले ही आप उसको कितना भी मोटा लिफाफा दें, उसको साड़ी जरूर दीजिए, क्योंकि वस्त्र देने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। ये वस्त्र की महिमा है। कोई ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा पाठ करने को आता है, उसको बिना वस्त्र के मत जाने दीजिए, बिना कपड़े के मत जाने दीजिए। कपड़े के ही दान में तो भगवान द्वारकाधीश ऋणी हो गए। बात उस समय की थी जिस समय भरे दरबार में माता द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और भगवान वहां वस्त्र रूप से आके प्रकट हुए। इसमें भी भगवान ने कभी बोल रखा था, कब की बात थी, जिस समय राशि एक हो रहा था, भगवान जूठी पत्तलें दूर डाल रहे थे। ठाकुर जी ने जैसी पत्तल उठाई तो एक सींक भगवान के हाथ में लग गई। ऐसा भी वर्णन है। दूसरा ये भी वर्णन है कि उन्होंने जब शिशुपाल को मारा तो चक्र की धार के द्वारा भगवान की उंगली घायल हो गई। माता द्रौपदी ने उसी समय अपनी साड़ी फाड़ डाली और एक छोर भगवान की उंगली के ऊपर बांध दिया। तब भगवान की आंख में आंसू आ गए। द्वारकाधीश कृष्ण रो पड़े और कहने लगे, द्रौपदी तुमने किंचित मात्र मेरी उंगली के ऊपर वस्त्र बांधा है, मैं तुम्हारा इतना ऋणी हो गया। पहली बात तो तुमने जो वस्त्र बांधा है, इससे तुम्हारे 5 पतियों की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। तुमने मेरे लिए वस्त्र का दान कर दिया है और इसका ऋण चुकाने के लिए हे देवी, मुझे तुम्हारे लिए वस्त्र अवतार ही धारण करना पड़ेगा। जब जुआ घर में साड़ी खिंच रही थी तो द्वारका के नाथ वस्त्र बनकर के वहां प्रकट हो गए। साड़ी विच नारी थी कि नारी विच साड़ी थी, साड़ी ही की नारी थी कि नारी ही की साड़ी थी, वसन रूप वैसा। जो भी आप यह सब दान पुण्य करते हैं कभी निरर्थक नहीं जाता, अनंत गुना होकर ये आपको ही प्राप्त होता। इसलिए वस्त्र दान एक 12 दानों में से एक दान है। तो आप सुन रहे हैं कि गोभूत हिरण्याच वासो धान्य गुणानि च। तो वास कहते हैं वस्त्र को, उसके बाद में धान यानी अन्न। अन्न की भी बहुत बड़ी महिमा है। आपने किसी को रोटी खिलाई, मान लिया जाए आपने मुझे ही 4 रोटी खिला दी, अन्न का आपने दान कर दिया, जब तक उन रोटियों का बना हुआ रक्त मेरी धमनियों में होगा तब तक मैं भजन पूजा पाठ करूंगा। तो उसका एक अंश भजन का रोटी खिलाने वाले के खाते में अपने आप पहुंचेगा, कोई रोक नहीं सकता जब तक वो खून घूमेगा। इसलिए तो इन बाबाजियों को भंडारा खिलाने की बड़ी महिमा। संतों को जब तक उन रोटियों का बना हुआ रक्त देह में घूमेगा तब तक उनके द्वारा किए गए सदकर्म और भजन का फल हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में आता रहेगा। इसलिए इन सब चीजों से कभी पीछे मत रहिए। अन्नदान बहुत बड़ा दान है। अन्न का दान करने से दुकान, मकान, जायदाद, संपदा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती।
किसी को जब आप भोजन कराते हैं आहुति सीधे भगवान के पेट में पहुंचती है। उनके घर में कभी अमंगल नहीं होता, मंगल कार कभी रुकते नहीं है। ये इसकी बड़ी महिमा है। समझ में आ रही है बातें? अगली बात बताई गई गुणान चह। गुड़ का दान भी 12 दानों में से एक दान है। गुड़ गैया को खिलाओ, गुड़ जरूरतमंदों को दो। गुड़ का दान भी अपने आप में एक विशेष दान है। रौप्यम लवणम कुष्मांडे कन्या द्वादशकम तथा। अगला दान है रौप्यम, चांदी। चांदी के दान की बड़ी महिमा है। रजत, बेटियों को पायल दीजिए, बिछुआ दीजिए। आजकल तो वो गिलट का चलने लगा है जिसको किसी भी चीज में नहीं लिया जाता। कौन कहता है शेर भर दो, थोड़ा सा दो? वो प्योर चांदी ही होनी चाहिए। मैंने पढ़ा है पति और पुत्र की उम्र बढ़ती है किसी बेटी को कन्यादान में बिछुए देने से। पायल, जिसको हमारी आम भाषा में तोड़िया बोलते हैं, एक एक चीज की महिमा का वर्णन किया है। ये कांसे पीतल के नहीं, ये कन्यादान में आप उस बिटिया को चांदी के ही दीजिए। रौप्यम, चांदी का दान घोर गरीबी का नाश कर देता है। और सबसे आनंद की बात यह है, चांदी का दान करने से घर में लड़ाकू बहुएं नहीं आती, घर का कलह खत्म हो जाता है, झगड़े खत्म हो जाते हैं, घर की भूखमरी खत्म हो जाती है। ये रजत चांदी की इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है। सुन लो, ये बातें काम की हैं, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। वहां तो भूसा बिकाए मोय लाए दो लटकन, कीर्तन हुआ, कथा पूरी हुई। कथा सुन लो, कथा। अगली बात गई लवणम कुष्मांडे कन्या द्वादशकम तथा। अगला दान है, इसमें बताया गया है लवण का भी दान, विशेष दानों में से नमक का दान। नमक का दान बीमारी को खत्म करता है। नमक के दान की इतनी बड़ी महिमा है, यह बीमारी को खत्म करता है। घी का दान शराबी औलाद को पैदा नहीं होने देता। पैसा जुआ शराब में खर्च नहीं होता है, घृत दान की महिमा है। घी का दान भी 12 दानों में से एक है। नमक का दान भी 12 दानों में से एक है। और कुष्मांडे, पेठा, आगरे वाला, हाँ, ये पेठा मिठाई और फल दोनों के काम में आता है। और मैंने बहुत बार बोला है, ये आपने कितनों ने मेरे मुंह से सुना है कि एकादशी को पेठा खाओ और बांटो? हाथ उठा के बताओ, सुना हो तो। इतनों ने सुना है। पेठे का दान 12 दानों में से 12 दानों में से एक दान है। तो 11 के दिन पेठा खुद भी खाइए और लोगों को भी बांटिए, खिलाइए। 12 दानों में इसका नाम आता है कुष्मांडे, पेठा। और कन्या द्वादशकम तथा 12वां दान है, वह है बेटी का दान, कन्या का। वर्तमान समय में तो बहुत अभाव है इस बात का। वह तो माता बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली हैं, 20-22 साल तक बिटिया को पालकर जिस माता पिता को अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त। आज के समय में यह बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेजा जाता है। इतने अपराध हो रहे हैं, पूछो ही मत। कल दिल्ली में एक बेटी के 35 टुकड़े किए गए। हिंदू की बेटी मुसलमान के साथ, इतनी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं। और इसमें ढील पोल माता पिता की भी। आज बच्चों को आपने इतना ऊपर कर दिया है। ये ग्रंथ क्या वैसे ही बोल के चले गए हैं, बेटी या पिता के संग या पुत्र के संग। विवाह हो गया है तो पुत्र के संग, अविवाहित है तो पिता के संग, भाई के संग। विवाह हो गया है तो बेटा और पति के संग, तभी वो घर से बाहर निकल सकती है। थोड़ी देर के लिए माता जानकी कुटिया पर सूनी रह गई थी। ये रामायण की ये घटनाएं, कथाएं यही तो बताती हैं। रावण हावी हो गया, माता जानकी का हरण लेके चल। जब सीता माई जैसी पवित्र माता हो साक्षात आदि शक्ति है, जब वह सुरक्षित नहीं रही, उसको ये जल्लाद उठा के ले गया रावण, तो वर्तमान समय में नारी के लिए क्या कहा जाएगा? ये बात कहता हूं तो बेटियों को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन मेरी बात बुरा लगने वाली है नहीं। आपको पता है
पुत्र माता पिता के ऋण से कब मुक्त होता है? जब उनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करता है तो पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। बेटी के ऊपर भी माता पिता का ऋण होता है। बेटी के ऊपर से माता पिता का ऋण कब हटता है? जब बेटी का कन्यादान माता पिता अपने हाथों से करते हैं, उसी समय बेटी माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। बहुत बड़ा दान है कन्या। मैंने पूर्व में भी बोला है, आपने जानबूझकर बेटी की बात मान करके और बेटी चाहे जिसके नत्थु अत्थु गहरे के हाथ में दे दी, आप बहुत बड़े अपराधी हो जाएंगे। बेटी मानती नहीं है, जबरदस्ती से विवाह करती है और आपकी चलती नहीं है, भूल करके भी आप कन्यादान मत करना, आपको बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। यदि आपने कन्यादान कर दिया और बेटी को वहां तकलीफ हुई और बेटी की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक कन्यादान करने वाले को कष्ट भोगना पड़ेगा। ये बात मैंने बहुत बार बोली है। और आज की स्थिति ऐसी है कि बच्चे मानते नहीं। एक माता पिता जीवन भर कमाता हुआ बच्चों के लिए जिंदगी जीता है, लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि बच्चों को माता पिता से एक क्षण का भी कोई प्रेम नहीं है ही नहीं कुछ। सब वासना के भूत बन करके जी रहे हैं और ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। यह हमारे देश के लिए कभी शुभ नहीं था और अभी भी नहीं है। सरकार को भी इसके ऊपर ठोस कदम उठाने चाहिए। उस माता पिता के ऊपर क्या बीतती है जिसकी बेटी अपने मन मुताबिक वर्ण का चयन कर लेती है? वो तो बेचारे समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। पूरा जीवन बच्चों के लिए, औलाद के लिए कमाते हैं, जीवन जीते हैं और अंत में आकर बच्चों के द्वारा ऐसी स्थिति हो जाती है। कन्या को तो एक बहुत बड़ा दान, कन्या लिखा है, कन्या द्वादशकम तथा 12वां दान बताया कर। माता पिता का जीवन कृत हो जाता है बेटी का कन्यादान करते हुए। इसमें कथा आती है, सती माता ने 12 वर्ष तक अर्चन किया। आगे कथा आएगी। तो भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, स्वीकार करोगी हमें? सती माता ने क्या कहा? भगवान ने कहा हमारे पास कैलाश। तो सती माता ने क्या कहा सुनिए। सती माता ने कहा मैं दक्ष की बेटी हूं, मेरे पिता अपनी इच्छा से मुझे जहां भी ब्याह देंगे वो मेरे लिए कैलाश का सुख होगा, और अपनी मर्जी से मैंने आपको स्वीकार कर लिया तो नाले के कीड़े की तरह वह मेरे लिए कष्ट दुखदाई होगा, अंगारा होगा, मेरे लिए अंगारक होगा। ये माता सती के शब्द थे। लेकिन आज बेटा और बेटियां जो विपरीत दिशा में जा रही हैं, यह देश के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ध्यान रखो बच्चों के ऊपर। बच्चों के आगे तुम्हारी चलती नहीं है, तुम कैसे माई बाप हो? एक नहीं चलती, उनकी एक डांट में तुम्हारे मुंह से उतर नहीं निकलता। काहे के तुम माता पिता हो? ये ढेल तुम्हारी है कि बच्चे इतने बिगड़ गए और तब तक तुम्हें पता भी नहीं चला। और याद रखिएगा, पिता के दोष से बच्चे मूर्ख हो जाते हैं तो मां के दोष से बच्चे चरित्रहीन हो जाते हैं। बच्चों के बारे में जितना मां को पता है कि कहां आता है, कहां से आती है, कहां जाता है, कहां जाती है, मां को पता है, वो बेचारे पिता को तो कभी पता होता ही नहीं। मां को सब जानकारी होती है, लेकिन वह उसी गलफत में कि जब इसके पापा को पता चलेगा तो धुनाई पिटाई करेंगे। धुनाई पिटाई से कोई मर नहीं जाता, मटका तब ही बनता है जब उसके ऊपर चोट मारी जाती है। बच्चों को डांट नहीं लगाओगे तो ये बच्चे तुम्हारी हाथ मुट्ठी से निकल जाएंगे और बाद में बस माथा पकड़ के ही रह जाओगे और कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए। दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बन करके आई है, उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। ऐसी बेटियां तो साक्षात भगवती हैं। माता पिता ने कन्यादान किया है, ससुराल से विदा होकर के आई हैं, इनके चरणों में तो गंगा बहती है, इसके चरणों में तो रमणक द्वीप है, उसके चरणों में मणिद्वीप है, उसके चरणों में। और ऐसी ही बेटी को तो गृह लक्ष्मी कहा गया। और हमने तो यहां तक पढ़ा है गरुड़ पुराण में
लड़का दूसरी कास्ट का, लड़की दूसरी कास्ट की, दोनों के माध्यम से होने वाली जो संतान है उसके द्वारा कभी भी पूर्वजों को जल नहीं लगता, उसके द्वारा कभी भी पुरखे तृप्त नहीं होते। मेरी इस बात को भेजे की जेब में डाल के रखना इस बात, और मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। बिल्कुल पुरखे इंतजार करते हैं, घर में बहू आती है उसके लिए। और जहां पर अपनी जाति नहीं, अपनी बिरादरी नहीं, कुछ भी नहीं, दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान, नारद पुराण में तो संतान को चांडाल कहा गया, नारद पुराण के अंतर्गत उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली जो संतान है उसके द्वारा पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कुछ भी नहीं लगता। लेकिन आज इतना बड़ा अपराध हो रहा है, क्या बताएं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और फिर भी बताया गया कि कन्या ऊंच वर्ण की और वर नीचे वर्ण का, ये तो चलता ही नहीं है कैसे भी। हाँ, कन्या हो उच्च वर्ण की और वर हो नीचे वर्ण का, तो माता पिता, लड़के के माता पिता तो नरक में अपने आप ही जा रहे हैं कि ऊंचे वर्ण की कन्या तुम्हारे घर की बहू बन करके तुम्हारे पाम छू रही है। तो ये तो इतना जबरदस्त अन्याय, इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अपराध हो रहा है। ब्राह्मण की बेटी किसी न्यून वर्ण के घर में चली जाए, पाम नहीं छूती तो उसका धर्म समाप्त, और पाम छूती है तो उनका समाप्त, जो बेटे के माई बाप है। अब क्या करेंगे इसमें। और आज प्राय ऐसा बहुत हो, लड़के तो माता पिता खुश हो जाते हैं, खूब ले आया, बहू ले आया घर में, लेकिन ये नहीं पता कि यमराज के हंटर कितने पड़ेंगे। 100 पड़ेंगे और एक गिना जाएगा, बचोगे नहीं तुम भी बिल्कुल। इतनी मार पड़ेगी सो छठी का दूध याद आ जाएगा। मैंने देखा है ना, वो बड़े खुश होते हैं। हमारे तो घर में बहू आ रही थी, वैसे भी लड़के को कोई बूझ नहीं रहा था, ये खूब हुआ बहू आ गई घर में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 100 हंटर पड़ेंगे तब एक गिना जाएगा, पता लग जाएगा उस समय। इसलिए इस औलाद को संभाल करके रखो तो ठीक है। ये बड़ी बदमाशी कर रहे हैं, संभालो इन्हें। दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, दूसरे की बेटी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके घर आई है, उसको बेटी नहीं, उसको बेटी से ज्यादा समझिए। बेटी नहीं, बेटी से ज्यादा समझिए उसे। वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। तुम्हें याद नहीं है जिस समय उसकी विदाई हो रही थी, सब उसके पियर के लोग कितना फूट फूट के रो रहे थे। माता जानकी की विदाई पर, पार्वती मैया की विदाई पर भगवान शंकर की आंख में आंसू आ गए। शिव रोदाह शब्द लिखा गया। बेटी के विदाई के क्षण ही ऐसे। माता द्रौपदी की जिस समय विदाई हो रही थी, पूरा कांपिल्य नगर रो रहा था, सबकी आंख में आंसू थे। 2 पंक्तियां देखिए। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, घर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। सुनी आँखों ताकती महल अटारी द्वार, सुनी आँखों ताकती महल अटारी द्वार, आज पिघल
पत्थर की दीवार बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। घड़ी बिदा की है घड़ी, केवल दो पल दूर। घड़ी बिदा की है घड़ी, केवल दो पल दूर। मुखड़े पर मुस्कान है, मुखड़े पर मुस्कान है, आँखों में है नूर। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। दे आशीष यह चाहते बंधु सखा बाप। दे आशीष यह चाहते बंधु सखा बाप। जहाँ रहे सुख से रहे, जहाँ रहे सुख से रहे, रहे दूर संताप। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली। हर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। बेटी चली पराए देश। घड़ी बिदा की है घड़ी, केवल दो पल दूर। घड़ी बिदा की है घड़ी, केवल दो पल दूर। मुखड़े पर मुस्कान है, मुखड़े पर मुस्कान है, आँखों में है नूर। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली। हर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश।
चले पराए देश देती चले पराए देश। ऐसा बताते हैं 10 गायों को पालना और एक बेटी का संरक्षण करना एक बराबर है। एक ग्रंथ में तो लिखा है कि जीवन भर 100 गैया को आप जीवन देते रहें, उसका पालन पोषण करते रहें, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है एक बेटी का कन्यादान करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सर्वोच्च दान है कन्यादान। जिस बेटी को देकर के सामने वाले की वंश वृद्धि बढ़ी है, इससे बड़ा कोई दूसरा दान नहीं हो सकता। इसलिए सूत सोनर्षियों के सामने भगवान नारायण भी देवताओं के ब्रह्मा के सामने इतना सुंदर सा उन्होंने वर्णन किया। का संपूर्ण पापों को जलाने के लिए गोदान और जल का दान, ऐसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कायिक, वाचक और मानसिक ये 3 प्रकार के पाप हैं, वो दूध और दही और घी का दान करने से नष्ट हो जाते हैं। इससे शारीरिक पुष्टि होती है। भूदान से दोनों लोकों में प्रतिष्ठा हो जाती है। तिल का दान बल देने वाला है, मृत्यु पर विजय कराने वाला है तिल का दान। स्वर्ण दान से मंदाग्नि का नाश होकर जठराग्नि बढ़ती है। जिनको भोजन पचता नहीं है, स्वर्ण का दान उनके अंदर के तंत्र को मजबूत रखता है। और बताया गया है कि इसमें तो बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है, मैं श्लोक बोल दूं। हिरण्यमं जाठरेग्नस्तु वृद्धिदम वीर्यदम तथा। ऐसे लोग डॉक्टर की रिपोर्ट में वो बिल्कुल ठीक है कहा, कोई कमी नहीं है। और यह भी समझ लिया जाए, मान लिया जाए संतान जन्म देने के लिए कोई स्त्री और पुरुष दोनों सक्षम नहीं है, स्वर्ण का दान करने से यह बीमारी समाप्त होती है। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत यह लिखा हुआ है। लवण का दान, कुष्मांड का दान, ये सभी दानों का वर्णन किया गया है। इसमें तो मूंग, साग, इन सब चीज़ों की भी बात कही गई। काली मिर्च, सरसों, साग सामग्री, ये सब भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। इनसे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। काली मिर्च भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने से दुश्मन परास्त हो जाता है। कहीं ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ स्पष्ट वर्णन है काली मिर्च भगवान शंकर को, भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वेद शास्त्रों के द्वारा पढ़ाई करके जो गुरुजन लोग अपने मुख से इन तमाम कथानकों का जो वर्णन करते हैं और जिसको हम श्रवण करते हैं, इसके श्रवण मात्र से हमारे अनजान में होने वाले संपूर्ण अपराध हमारे समाप्त हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही, इतने काम रोज कीजिए, मंत्रों का जप, देवताओं की स्तुति और तीर्थों की यात्रा, ये तीनों के तीनों साधन व्यक्ति के कल्याण के लायक हैं, कल्याण कारक हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, वर्णन किया, वाचकम यजनम विद्यान मंत्रस्तोप जपादिकम तीर्थ यात्रा वृतादामी कायिकम यजनम यथा। इससे कायिक वाचक ये सब के सब अपराध हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें देवताओं की नित्य स्तुति, मंत्र का जप, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि, इन सबको यज्ञ का रूप दिया गया है। इसलिए हम और आप करते रहें। मनुष्य को चाहिए कि तपश्चर्या तथा दान, इन दोनों कर्मों को सदैव करते रहना चाहिए जिंदगी के लास्ट समय तक। बताया जाता है कि दान से देवता अति प्रसन्न होते हैं, जब से देवता अति प्रसन्न होते हैं। ईश्वर के अर्पण हमारी और आप सबकी बुद्धि होनी चाहिए और यही हमारे लिए मोक्ष का साधन बन जाता है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेगा सुनेगा, धर्म कार्य में उसकी बुद्धि हमेशा हमेशा के लिए लग जाएगी। जो कथा सुनाई जा रही है, लिखा है, जो ये कथा आप सुन रहे हैं, तस्य वही धर्म बुद्धिश्चा ज्ञान सिद्धि प्रजायते। बुद्धि भगवान में लग जाएगी इस कथा को सुनने से। तस्य वही धर्म बुद्धिश्चा ज्ञान सिद्धि प्रजायते या इमं पढ़ते ध्यायम अध्यायम या षडोत सदा नरः। जो इस अध्याय की कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, उनकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी
और जिसकी बुद्धि भगवान में लग जाए तो उसका तो कल्याण हो जाएगा। बाणों की सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म भगवान की प्रतीक्षा में थे, इंतजार में थे। भगवान पहुंचे, पितामह ने नेत्र खोलकर प्रभु का दर्शन किया। कथा लंबी है, संक्षेप में कह रहा हूं। पितामह भीष्म ने कहा, हे द्वारकाधीश, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, क्या आप स्वीकार करेंगे? गोविंद ने कहा, हाँ पितामह बोलिए, क्या देंगे आप मुझे? पितामह ने कहा, केशव, मेरे पास मेरी एक बेटी है। इस बेटी के लिए मुझे आज तक कोई घर वर नहीं मिला। मैं अपनी बिटिया आपको सौंपना चाहता हूं, क्या आप मेरी बेटी के संग विवाह करेंगे? कृष्ण ने पूछा, क्या तुमने, सुनो सुनो, कृष्ण ने पूछा, क्या तुमने अपनी बेटी को पूछ लिया है? क्या वो मुझे स्वीकार करना चाहेगी? पितामह भीष्म बोले, माधव, दुनिया की ऐसी कौन सी कन्या होगी जो तुम्हारा वर्ण करना नहीं चाहेगी? भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह, पांडु पुत्रों को इस समय मन में ऐसा आ रहा है कि पितामह का तो विवाह हुआ ही नहीं, तो इनके पास में बेटी कहां से आ गई? तो क्या उसका भी अर्थ तुम बताओगे? पितामह भीष्म ने कहा, हे गोकुलेश, ये बेटी मेरे ही पास नहीं, चाहे किसी का विवाह हुआ हो या ना हुआ हो, ये बेटी तो सबके पास है। पितामह भीष्म ने कहा, भगवान, मेरी बुद्धि ही वो बेटी है, अपनी बुद्धि रूपी कन्या का वर्ण मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। वही बात यहां से पुराण में लिखी है, तस् वही धर्म बुद्धिश्चा ज्ञान सिद्धि प्रजायते। जो भगवान की कथा सुनेंगे उनकी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह परमात्मा के साथ हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की कथाएं अनवरत नित्य निरंतर सुनते रहिए। इसी में हमारा और आपका सबका इसी में कल्याण। ऐसी अद्भुत इन कथाओं का वर्णन किया गया। पार्थिव पूजा की बात कही गई है। अभी विस्तार पूर्वक मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहिषत्तमः येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्ट ममाप्यते। कथा वेदेश्वर संहिता के 16 नंबर के अध्याय में चल रही है। हे सूत, अब आप हमसे पार्थिव प्रतिमा के पूजन का विधान कहिए, जिससे सभी प्रकार की इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, सद्दो दुखस्य समनम शृणुतु प्रभुमेवाह। भगवान महादेव की पूजा करने से संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। जितने भी कष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु शाप विनाशनम। यहाँ तक यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी है, भगवान महादेव की पूजा से वो भी टल जाती है। ऐसा से महापुराण में लिखा है। कई जन्मपत्री आपने दिखाई और उसमें यह कहा, इस कुंडली में, इस जन्मपत्री में अकाल मृत्यु को संस्कृत में अपमृत्यु कहते हैं। यदि अकाल मृत्यु का भी कोई योग है तो अपमृत्यु हरम कालः मृत्यु शाप विनाशनम। भगवान महादेव की जो पूजा है इस अकाल मृत्यु को भी समाप्त, इस योग को समाप्त कर देती है। कलत्रः पुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजाः। जो भी कोई इस महादेव की पूजा को करेंगे उनके घर में संतान, संपत्ति और स्त्री, तीनों चीजों की कोई कमी नहीं रहेगी। और घर तभी अच्छे लगते हैं जब घरों में 3 चीजें हों, तभी अच्छे लगेंगे। एक है संतान, घर में संतान, संपदा, कलत्र कहते हैं स्त्री। घर में पैसा हो लेकिन घर में स्त्रियां ना हो तो घर उजड़ा सा लगता है। घर में स्त्री भी हो और पैसा भी हो, घर में संतान न हो तो उजड़ा सा लगता है। तो भगवान महादेव की कृपा से घर में संतति भी रहती है, संपत्ति भी रहती है और घर में स्त्रियों का भी कोई अभाव